सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखारी घाटमपुर कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी BA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र अध्याय 3 के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी पत्राचार के अंतर्गत पत्राचार का आशय, विशेषताएं, वर्गीकरण आदि पर चर्चा या अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि पत्राचार का आशय क्या है या पत्राचार किसे कहते हैं। वास्तव में पत्र वह विधा है जिसके माध्यम से लोग भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र के माध्यम से कहीं लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है तो कहीं गम का सागर उमड़ आता है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने दूरस्थ मित्रों, अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों तथा अन्य अनजान व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं। वास्तव में पत्र हृदय से हृदय के तार जोड़ने का एक सरल साधन है। जिन भावों, विचारों को हम किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाते, उसे पत्र के माध्यम से सुगमतापूर्वक या आसानी से व्यक्त कर देते हैं। अब जानते हैं कि पत्राचार की परिभाषा को हम कुछ शब्दों के माध्यम से कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो पत्राचार की परिभाषा को हम देखते हैं तो वास्तव में पत्राचार एक ऐसी विधा है जो समाज के व्यक्तियों के विचारों के आदान प्रदान में सहायक है। यह एक ऐसी कला है जो हृदय के तारों को झनकत कर देती है। अब हम पत्राचार की विशेषताओं को देखते हैं। पत्राचार के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति, रूठना, मनाना आदि हमारी अनेकानेक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इस दृष्टि से इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता के अंतर्गत स्पष्ट लेख। पत्र की लिखावट स्पष्ट एवं सुंदर होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले की समझ में आसानी से आ जाए। पत्र के वाक्य शुद्ध एवं छोटे छोटे होने चाहिए, उनमें कहीं भी काट छाँट नहीं होनी चाहिए। दूसरी विशेषता के अंतर्गत सरल एवं सहज भाषा। वास्तव में पत्र की भाषा सरल, सहज तथा सौम्य होनी चाहिए। कहीं भी क्लिष्ट यानी कठिन एवं दुरूह शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वाक्य ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। कम शब्दों का प्रयोग कर अधिक बात कहने का प्रयास करना चाहिए, किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पत्र की भाषा में किसी भी प्रकार की कहीं अशिष्टता प्रकट न हो। अब तीसरी विशेषता के अंतर्गत विचारों की क्रमबद्धता आती है। यानी पत्र में विचारों की अभिव्यक्ति क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए। वाक्यों को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वाक्य में जिस विषय को लेकर चर्चा की जानी है वह चर्चा पृथक पृथक या अलग अलग अनुच्छेद में की जानी चाहिए। यह तो हुई पत्राचार की विशेषताएं। अब हम यह देख सकते हैं कि वास्तव में पत्राचार का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। पत्राचार के अनेक भेद होते हैं। इनमें सरकारी, निजी, व्यावसायिक तथा आवेदन पत्र शामिल होते हैं। सरकारी पत्रों में शासकीय विभागों के पत्र होते हैं, वास्तव में जो एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में कार्यालय के अधिकारी तथा उसके पद का उल्लेख किया जाता है। निजी पत्रों में व्यक्तिगत समस्याओं अथवा सुख दुख का विवरण दिखाई देता है। मित्रों, संबंधियों
तथा पड़ोसियों के संबंध में चर्चाएं की जाती हैं तथा पत्राचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में व्यापारियों द्वारा एक दूसरे की व्यावसायिक गतिविधियां जानने, पूछताछ, माल आदि मंगवाने, उसे भेजने तथा उससे या व्यवसाय से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियां होती हैं। आवेदन पत्र को हम प्रार्थना पत्र के रूप में भी जानते हैं। ऐसे पत्र सामान्य दर्जे के लोगों द्वारा उच्च तथा प्रतिष्ठित पदाधिकारियों को अपनी समस्याओं के निराकरण, कोटा, लाइसेंस, अनुदान, ऋण, नौकरी आदि प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में संपादकों के नाम लिखे जाने वाले पत्रों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक सुझाव तथा शिकायतें आदि होती हैं, जिनके समाधान हेतु शासन से आग्रह किया जाता है। तो ये पत्राचार के आशय, पत्राचार की विशेषताएं, पत्राचार की परिभाषा, पत्राचार के वर्गीकरण या पत्राचार के जो भेद हैं उनके हिसाब से संक्षिप्त चर्चा हुई। इस संक्षिप्त चर्चा के दौरान आपको जो थोड़ा बहुत समस्याएं आ रही हों, उन समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रुप में आप अपना संदेश या हमारे नंबर पर अपना संदेश छोड़कर उनका निराकरण कर लें। धन्यवाद।